चिल्ड्रन, ये जो ई और ई का डिफरेंस मत करना क्योंकि दोनों ई है ये। अच्छा, मैंने अलग अलग तरह से लिख दिया है, दोनों का मतलब ये कैथोड एनोड। तो जो उसका होता है इलेक्ट्रोड का, किसी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल हम लिखते हैं वो ई से सिंबलाइज करते हैं। पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड मींस ई, ठीक है। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड मींस ई नॉट, पोटेंशियल ऑफ सेल इज ई सेल एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इज ई नॉट सेल। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन को दिखाता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये दोनों अगर हमें पता होंगे तो हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल आ जाएगा, है ना। या हमें ये पता है, ये पता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। E naught, अरे only E was electrode potential of the electrode. E naught is standard electrode potential of the electrode. Standard potential. E naught is standard potential. E cell is the potential of the cell. Potential of the cell. E naught cell means standard potential of the cell. ठीक है? हाँ। हाँ, एसिडिक वाटर ना, क्या लिखा हुआ है? एसिडिक वाटर। हाँ, एसिडिक वाटर इसलिए लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप थे नहीं उस दिन, इन लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कोई एसिड होता है। और कौन सा एसिड होता है? डाइल्यूटेड एसिड होता है। कैसा डाइल्यूटेड एसिड होता है? जिसमें H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है, 1 मोलर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, जैसे यहां पर एसिड वाटर बोला गया, एसिडिफाइड वाटर या एसिडुलेटेड वाटर। तो एसिडुलेटेड वाटर कैसा होगा? एसिड इन नेचर होगा। हाँ, ये बोला गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एसिडिक और बेसिक मीडियम में बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि एसिड फिर जो है ना, नंबर ऑफ आयंस जो है ना, जैसे एसिडिक और बेसिक मीडियम आप कर रहे हो, तो जैसे आपने एसिडिक मीडियम कर दिया, सपोज आपने वाटर में एसिड डाल दिया, तो जो आयंस होंगे, आयंस के टाइप बढ़ जाएंगे। पॉजिटिव आयन क्या निकलेगा? H+ ओनली। नेगेटिव आयन क्या निकलेगा? OH माइनस प्लस जो एसिड आपने ऐड किया है, जैसे आपने HCl ऐड किया है तो H+ निकल गए, अब बचा OH का OH माइनस और HCl का Cl माइनस, ये हो जाएगा। तो आयंस का नंबर बढ़ जाएगा, फिर तो रिएक्शन प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएंगे। हाँ, फिर वो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएंगे। इसको इसमें कोई और पॉइंट है जो आपको पूछना है? नहीं। अब हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, फिर यहां आएंगे, तो आपको थोड़ा सा ये पॉइंट क्लियर करना है। इसके लिए इसमें चिल्ड्रन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हम हमेशा डायग्राम नहीं बनाएंगे सेल के लिए, हम उसको शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है लोन, LOAN। लोन के बेसिस पर रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। किस बेसिस पर रिप्रेजेंट करेंगे? लोन के बेसिस पर। तो लोन का यहां मतलब क्या है? लोन, दिस L इज फॉर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। O फॉर ऑक्सीडेशन,
A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। इस टर्म को हम यूज करते हैं और इसके बेसिस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, लोन के बेसिस पर, है ना। तो किसी सेल में हम क्या करेंगे, जो एनोड ऑफ द सेल होगा, रिप्रेजेंट जब करेंगे तो एनोड ऑफ द सेल को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो कैथोड ऑफ द सेल किधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा, है ना। और सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, टू स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो मान लीजिए ये एन प्लस, ठीक है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो भी मोलर दे रखा होगा वो मोलर हम लिख देंगे यहां पर, कॉन्सेंट्रेशन। फिर उसके बाद टू स्ट्रेट लाइंस, फिर उसके बाद कुछ भी आप अगर एम डैश ले लो इधर तो एम डैश एन प्लस इज एम डैश, और यहां पर इसका हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनोड हो गया, दिस इज एनोड, नेगेटिव पोल ऑफ द सेल, दिस इज कैथोड, पॉजिटिव पोल ऑफ द सेल, and this is salt bridge, ठीक है, ये होता है। तो अक्सर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं हमें इस चैप्टर से, उसमें क्या होता है कि हमें इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है ना, इन द फॉर्म ऑफ सेल। तो हम सेल के फॉर्म में जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमसे पूछा जाएगा कि राइट डाउन सेल रिएक्शन, राइट डाउन एनोड रिएक्शन, राइट डाउन कैथोड रिएक्शन, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, है ना, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। या लैंग्वेज में जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उससे उसमें क्या कहा जाएगा हमसे कि लैंग्वेज पे जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो कहेंगे कि रिप्रेजेंट द सेल, रिप्रेजेंट द सेल, तो हमें रिप्रेजेंटेशन देना होगा। फिर क्या बोला जाएगा, राइट डाउन द एनोड रिएक्शन, राइट डाउन कैथोड रिएक्शन, है ना, एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है। ये सारी बातें पूछी जाएंगी, कोई शक नहीं। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अभी, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के समझ में नहीं आता है कोई चीज। तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं न्यूमेरिकल बोलता हूं आपको। फिर पहला क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, राइट डाउन, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स, arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts. Displace each other from the solution of their salts. And the names of the metals are aluminium, you can write down the symbols, aluminium, salts. Names of the metals are aluminium, copper, iron, magnesium and zinc. You can take help of the book electrochemical series, arrange करिए। and zinc, magnesium and zinc. तो इन सभी मेटल्स में मोस्ट एक्टिव मेटल कौन सी है, मोस्ट एक्टिव मेटल Mg। तो हमें तो लगता है कि हम लोग बिना देखे ही बता सकते हैं कि Mg इज द मोस्ट एक्टिव मेटल, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। Mg के बाद नेक्स्ट कौन सी होगी, हाँ एल्यूमिनियम होगी, बिल्कुल होगी एल्यूमिनियम। फिर Zn होगा, फिर उसके बाद Cu, फिर Fe। नहीं तो Cu के पहले Fe होगा, हाँ मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, आप चेक कर लो। Cu के पहले Fe होगा और उसके बाद Cu होगा,
सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो होगी वो Cu होगी, है ना? हाँ नहीं, मैं ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, आप एक एक पकड़ो, एक चीज पकड़ो। इसमें रिवर्स ऑर्डर दे रखा है ना सीरीज का, इसमें रिवर्स ऑर्डर, जिसका पोटेंशियल कम है वो एक्टिव है। Fe से हाँ Cu का 0.34 है ना, माइनस में Fe ट्रिपल प्लस तो नहीं देख रहे हो आप? क्या देख रहे हो आप? Fe को देखो, 2 प्लस को देखो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हम ऐसे भी मोटा मोटी सीक्वेंस बता सकते हैं, इतने समझ। डिपिक्ट मतलब बताना है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन Zn plus 2Ag plus gives Zn2 plus 2Ag takes place. Show first point, which of the electrode is negatively charged? The carrier of the current in the cell. और थर्ड पॉइंट है इंडिविजुअल रिएक्शन at each electrode. Individual reaction at each electrode. Individual reaction at each electrode. Individual reaction at each electrode. So first is depict the galvanic cell. Means you have to represent the cell in this way on the basis of lone. Depict the cell means represent the cell on the basis of lone only. है ना? इस तरह से अरेंज करिए. हाँ, इसके बाद एक बार फिर से मैं बता देता हूँ. हाँ, लोन का मतलब लोन जो टर्म है जो हमें हेल्प कर रहा है. अब जैसे आपने जो रिएक्शन लिखा है, देखो चिल्ड्रन, देखो इसमें जो सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ है वो दे रखा है Zn प्लस Ag, Zn प्लस Ag. ठीक है, ऐसा दे रखा है ना? तो Zn जो है ना, Zn2 प्लस Ag प्लस 2Ag, ये रिएक्शन दे रखी है. ऐसे तो दे रखा है ना? ठीक है, इधर देखो, आप उसमें मत देखो, नीचे मत देखो, ऊपर देखो. ठीक है, अब आपको पता है ये Zn केवल लिखा होगा तो ये सॉलिड होगा, ये एक्वस कंडीशन में होगा, ये एक्वस कंडीशन में होगा. ये कैसा होगा? एक्वस कंडीशन में होगा. ये सॉलिड होगा, ये आपको पता है. आयंस किस कंडीशन में बनते हैं? मोल्टेन या एक्वस स्टेट में बनते हैं. तो हम आयन लिख दिए. ठीक है, ये एडिशनल मैं बता रहा हूँ, बुक में दे रखा है, बट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको. अब हमें करना क्या है? ये हमारा सेल रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन है. तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो है ना सेल रिएक्शन में क्या है कि दो रिएक्शंस दिख रही हैं आपको. सेल रिएक्शन में दो रिएक्शन दिख रही हैं. कौन कौन सी? हाँ, एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है. तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी सेल की, वही क्या होगी? एनोड रिएक्शन होगी. ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही क्या होगी? एनोड रिएक्शन होगी. तो एनोड पे क्या हो रहा है? हम एनोड को पकड़ लें. एनोड में क्या हो रहा है? जिंक सॉलिड टू जिंक आयन. ये जो स्लैश लगाते हैं हम सॉलिड और आयन को सेपरेट करने के लिए लगाते हैं. इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको नहीं दे रखा है तो हम नहीं लिखेंगे. फिर 2 पैरेलल लाइंस, हाँ 2 प्लस, यस 2 प्लस होगा.
2 प्लस होगा, नो प्रॉब्लम, ये 2 प्लस होगा। इसके बाद 2 पैरेलल लाइंस, और इसके बाद क्या होगा, रिडक्शन हम लिख लेंगे, तो Ag प्लस से Ag, ये हमने सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी डिटेलिंग भी आप कर सकते हो। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। पॉजिटिव एनोड, एनोड इज नेगेटिव पोल, कैथोड इज पॉजिटिव पोल। ये आपने प्रेडिक्ट कर दिया सेल को, हो गया ये। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, वो हाँ, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, कौन सा होगा, एनोड। हाँ, जिंक जो है ना वो नेगेटिव पोल होगा, तो जिंक इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिवली चार्ज, है ना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैरियर ऑफ करंट। कैरियर ऑफ करंट का मतलब क्या है कि करंट का फ्लो किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की ओर है, यस, Ag से Zn। जिंक से सिल्वर की ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो इज फ्रॉम जिंक टू Ag, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है, यस, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट का जो फ्लो होगा वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होगा, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन नेक्स्ट इज, हाँ, इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लिखा क्या, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सी रिएक्शन है, एनोड रिएक्शन है, ये एनोड रिएक्शन है ना। और अगले में हमने क्या लिखा, Ag प्लस इज Ag प्लस, अब ये Ag जो है ना, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने पड़ते हैं, तो हम Ag को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये दो रिएक्शन हो गई, दिस इज कैथोड रिएक्शन, दिस इज कैथोड रिएक्शन, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल इस पूरी रिएक्शन में जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करना है। तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, बस बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए, और नस्ट इक्वेशन यहाँ से न्यूमेरिकल आना है, नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड, तो वो भी बहुत आराम से होता है, बस यही बेसिक है इसके, मेन बेसिक यही है, कौन ऑक्सीडेशन है, कहाँ पर रिडक्शन है, ये सब करता है।